फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक लेके आए जिसकी सहायता से आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का संकरण चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है कि किसी भी यौगिक का संकरण ज्ञात करें मात्र 2 सेकंड में। तो चलिए दोस्तों, 2 सेकंड वाली बात हम करके देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है CO2। अगर पेपर में एक नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि CO2 में कौन सा संकरण है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि संकरण निकालने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। हम आपको एक ट्रिक बताएंगे और उस ट्रिक की सहायता से आप किसी भी कंपाउंड का जो संकरण है वो चुटकियों में निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है CO2, चलिए हम CO2 को लिख लेते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। लिखा हुआ है CO2, तो सबसे पहले हम इस कार्बन को और इस ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे, लिखेंगे C, और इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो चलिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। हो गया। चलिए ऑक्सीजन का भी इसी तरह कर लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होता है। अब कुछ नहीं करना है, हो गया भैया, एकदम तैयार हो गया है संकरण निकालने के लिए। कैसे? इसका जो 4 है, मतलब किसी भी तत्व का जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम ऐड करेंगे। देखिए, इसको हम 4 लिख लेंगे प्लस, अब यहां पर कितना है? 6 है, और यहां पर O2 लिखा है, 2 बार लिखा है, तो 6 में 6 और ऐड कर देंगे। लिखेंगे 6 × 2 इक्वल हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 4 16। अब जब 16 आए तो इसको क्या करेंगे भैया? 8 से कर देंगे गुणा। 8 दूनी 16, कितना निकल के आया? 2। मतलब कि इसमें आपका जो संकरण है वो sp संकरण है। क्या है भैया? sp संकरण है। कौन सा संकरण? 2 आया है ना, तो एक S और एक P, 2 हो गए। तो ये आपका CO2 में कौन सा संकरण है? sp संकरण है। कौन सा संकरण है भैया? sp संकरण। क्लियर हुआ? अभी चलिए हम डाउट क्लियर करते हैं। देखिए, आपको एक बात और बता दें, जब कभी भी कोई भी कंपाउंड हो और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, विन्यास करने के बाद बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं उनको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद यदि टोटल आपका 8 से ज्यादा आता है, क्या आता है? 8 से ज्यादा, जैसे यहाँ पर 8 से ज्यादा है, 16 है, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक, मतलब, और जब 8 आ जाए तब हम 8 से ही करेंगे। यदि 8 आता है तो 8 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। यदि 8 से क्या होगा भैया? कम होगा, तब हम 2 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। और 8 से ज्यादा होगा तो हम 8 से भाग करेंगे। 8 से, बस कुछ नहीं है, सिंपल है। क्या बताया हमने? जब 8 होगा तो 8 से भाग करेंगे। किससे करेंगे भैया? 8 से भाग करेंगे। और जब 8 से कम होगा तो 2 से भाग करेंगे, और 8 से ज्यादा होगा तो 8 से भाग करेंगे। 8 से ज्यादा, जैसे यहाँ पर 8 से ज्यादा था तो हमने किससे भाग किया? 8 से। 8 है तो 8 से ही करेंगे। और जब 8 का आपसे क्या होगा? 8 से कम होगा, देखो 8 से कम होगा तब 2 से भाग करेंगे। इतनी बात समझ लो, संकरण निकल के आ जाएगा। तो कैसी लगी ट्रिक आपको हमारी? चलिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट वाला आपको करना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम दूसरा वाला समझाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं SO2 का। तो आपको पता है वही प्रक्रिया करना है। क्या करना भैया? सल्फर को लिखना है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा? 2, 8, 6, 10 और 6 16। ऑक्सीजन का करेंगे, अभी आपने किया है, 8 होता है, 2, 6। अब देखो क्या करेंगे, इस वाले को जोड़ेंगे, लिखेंगे 6 प्लस
यहाँ पर 6 है लेकिन 2 है, तो 6 दूनी 6 गुणे 2, ये हो गया 6 प्लस और 6 दूनी 12, टोटल 12 और 6 कितना आ गया भैया 18 आ गया। अब आपको पता है कि ये 8 से ज्यादा है तो भाग किससे करेंगे 8 से करेंगे, 8 दूनी 16 हो गया, कितना हो गया 16। अब देखो यहाँ पर बचा है 2, ध्यान से समझना, 8 दूनी 16 और 16 ही गया है, इस 18 में कितना बचा है 2 और कितनी बार भाग गया है 2, तो यहाँ पर आ गया 2। अब इस 18 में कितना बचा है 2 बचा है, तो हमने बताया था जब 2 हो तो 2 से मतलब 8 से कम हो तो किससे भाग करेंगे भैया 2 से करेंगे, तो 2 एकम 2, 1 आ गया। अब आपको पता है 2 और 1 ये दोनों कर देंगे ऐड तो हो जाएगा 3 और 3 में क्या होता है 1 S और 2 P, मतलब कि sp2 संकरण होगा। क्या बात समझी आपने, sp2 संकरण समझ में बात आ रही। देखो क्या किया, इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रख लिया। उसके बाद ऑक्सीजन में किया, ऑक्सीजन 2 है, O2 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 6 है तो 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 और 12 6 ऐड करेंगे 18। और हमने बताया था कि जब 8 से ज्यादा हो तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से भाग करेंगे, तो 8 दूनी 16, 2 आ गया। अब इस 16 में 18 में कितना बचा 2, तो 2 को हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, ये भाग कुछ अलग टाइप का है, तो यहाँ पर 2 1 जा 1 आ गया, 2 1 3 जोड़ दिए हैं और आपका sp2 संकरण निकल के आ गया। कैसी लगी ट्रिक कमेंट करके हमें जरूर बताना। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, बाकी आपको करना है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जो समझ में नहीं आता आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जल का। तो आपको पता है काम वही करना है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 ही होता है, तो 1 का 2 है तो लिखेंगे 1 और गुणे 2 इक्वल आ जाएगा आपका 2। ऑक्सीजन का करेंगे तो ये आपका 8 परमाणु क्रमांक होता है तो 2 6, तो 6 और 2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 8, ठीक। और 8 है तो क्या बताया था हमने 2 से करेंगे, तो 2 त्याई 2 चौके 8, 4 आ गया, कितना आ गया 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब 4 आया है तो इस 4 को देखो 4 तो एक S निकाल दो और 3 P निकाल दो, sp3 संकरण कितना आ गया sp3 संकरण, 6 और 2 जोड़ दिए हैं तो आपका 6 2 8, 2 से डिवाइड कर दिए हैं तो आपका ये हो जाएगा 2 चौके 8 और ये 4 आ गया है तो 1 S और 3 P, समझ लो ना। तो sp3 संकरण जल में क्या हो गया sp3 संकरण। तो समझ में आ रहा है, ये बहुत ही आसान ट्रिक थी आप लोगों के लिए। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं, जिससे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें भी आपका संकरण पूछा जाता है, इंटर लेवल में भी और हाई स्कूल लेवल में तो शायद नहीं है, फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट संकरण पूछा जाता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, और बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, क्यों ना। बहुत ही ट्रिकी मेथड था जिससे आप संकरण निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।